Now next we have to do एंग्लो मराठा वॉर्स। अब ब्रिटिश लोग तो किसी के एक तरह से सगे नहीं थे। उनका मतलब जो था वो तो क्या था, जहाँ से फ़ायदा मिले वहाँ से फ़ायदा लो। तो व्हेन दे हैड टू फाइट अगेंस्ट हैदर अली, टीपू सुल्तान, तब तो उन्होंने मराठास के साथ दोस्ती की, अलायंस बनाया, ठीक है ना, निज़ाम के साथ बनाया। जब मैसूर उनके कब्जे में आ गया तो अब उनको लगा अब आगे कहाँ बढ़े, तो फिर मराठास का नंबर आ गया। लेकिन एक चीज़ जो थी इसमें, आपस की जो लड़ाइयाँ थी ना इन लोगों की, जितने ये मराठास थे या, इन्होंने बहुत साथ दिया ब्रिटिश लोगों का। ब्रिटिश जो थे दे वर क्लेवर पीपल। उनको जब लगता था कि लोग आपस में यूनाइटेड नहीं है ना, तो इनको किसी ना किसी तरह से हराना आसान रहेगा कि आपस में फूट डाल दो। कभी किसी को कह दो दूसरे के अगेंस्ट हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, दूसरों को भी कह दो हम तुम्हारी उनके अगेंस्ट हेल्प करेंगे, तो सबको एक तरह से अपना वो बना लो, दोस्त बना लो और आपस में ही लड़ाते रहो। तो आफ्टर विनिंग मैसूर, अब ये है कि रीज़न क्या था, एंग्लो मराठा वॉर्स जो हुए उनका रीज़न क्या था कि आफ्टर विनिंग मैसूर द एम्बिशंस ऑफ द ब्रिटिश वर ग्रोइंग। अब उनको चाहिए था और टेरिटरी चाहिए, तो कहाँ जाएंगे अब? सो दे सेट देयर आइज ऑन मराठा टेरिटरीज। द मराठाज वर हैविंग देयर ओन इंटरनल प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स थी उनकी, एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाई। अब आपस की लड़ाइयाँ ये थी मराठास की। मराठा जो टेरिटरी थी उनका जो हेड था, पेशवा बोलते थे उसको, पेशवा का मतलब जिसे हम जैसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत से लोग होंगे जो चाहते होंगे कि हम पेशवा बने, उस चीज़ को लेकर आपस में काफ़ी खींचतान चलती होगी। तो ये उनकी इंटरनल प्रॉब्लम से लड़ाइयाँ भी होती होंगी इस वजह से। सो दे वर ईजी टारगेट फॉर द ब्रिटिश कि आपस में यूनिटी नहीं है, तो इस वजह से ब्रिटिश लोगों को लगा कि यहाँ तो हम किसी न किसी तरह से इनको मतलब ओवरकम कर ही लेंगे। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अब जो ये थे लोग, मराठास थे, इनका पेशवा था माधव राव। तो उसमें एक रघुनाथ राव वांटेड टू बिकम पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर, यानी कि ही वॉज एन एस्पायरिंग पेशवा। वांटेड टू बिकम इसका मतलब था नहीं, वो जो भी पेशवा था उसकी जगह बनना चाहता था, राइट। किसके अगेंस्ट बनना चाहता था? माधव राव सेकंड के अगेंस्ट। वो चाहता था कि मैं ये जगह लूँ पेशवा की। लेकिन मराठा जो टेरिटरी थी, ऐसा नहीं था कि एक ही पर्सन रूल करता है, उसमें जैसे अलग अलग छोटे प्रोविंसेस होते हैं, तो उनमें और जगह पे उनके चीफ्स थे। कई जगह मराठा चीफ्स होते थे, तो उनकी वो होते हुए कोई पेशवा इस पेशवा के फेवर में है या कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह ग्रुप बन जाते थे कि सम मे बी फेवरिंग हिम, सम मे बी फेवरिंग हिम। तो रघुनाथ राव जो है, ही वांटेड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर या फिर पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर अगेंस्ट माधव राव सेकेंड। बट अदर मराठा चीफ्स, जो दूसरे छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, उनके जो चीफ्स थे, दे वर इन फेवर ऑफ माधव राव। वो नहीं चाहते थे रघुनाथ राव पेशवा बने, तो वो माधव राव को के ही फेवर में थे। तो ब्रिटिश साइंड एन अलायंस, यहीं मैं रोक रही हूँ आपको। ब्रिटिश लोगों ने एक अलायंस साइन किया। आप गैस कर सकते हो, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है मैंने, पर अगर अपने आप यहीं से गैस करो कि अब यहाँ पर एक तरफ रघुनाथ राव है, एक तरफ ये माधव राव, किसके साथ अलायंस साइन करेंगे? वो जो पहले से ही हायर पोजीशन में है उसके साथ अलायंस साइन करने का तो उनको कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर ब्रिटिश लोगों का मतलब तो है कि हमारा फायदा कैसे होगा। उनका फायदा होगा उसके साथ अलायंस करके जो कि बनना चाहता है, जो है वो उसके साथ नहीं, जो पेशवा बनना चाहता है। क्योंकि यही कह के अलायंस करके कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तभी तो उसको भड़काएंगे कि लड़ो आपस में। तो ब्रिटिश साइंड एन अलायंस विद रघुनाथ नोन एज ट्रीटी ऑफ सूरत इन 1775। तो सूरत में उन्होंने
ये मत सोचना सूरत अभी गुजरात में है, उस वक्त जो टेरिटरीज थी दे वर वेरी डिफरेंट। तो सूरत में उन्होंने ट्रीटी साइन की एक रघुनाथ के साथ कि तुम हमें, अच्छा अब एक बात और है, जब वो ट्रीटी साइन करेंगे किसी को भी हेल्प करने के लिए, हेल्प कैसे करेंगे, यानी कि हम सोल्जर्स के साथ लड़ने में, तो ऐसा तो है नहीं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे और बदले में कुछ नहीं लेंगे। आप सोचते हो कि ब्रिटिश ऐसा करेंगे? ब्रिटिश लोगों वापस तो कुछ ना कुछ लेते ही थे। तो ट्रीटी उन्होंने की रघुनाथ के साथ, ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सूरत, यहाँ पे हुई थी वो। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, रघुनाथ गेव द टेरिटरीज ऑफ सालसटे एंड बेसेन, ये मराठा टेरिटरीज थी, ब्रिटिश लोगों को मतलब ये समझौता था कि ये टेरिटरीज दे देगा, और इसके अलावा सूरत और भरूच ये जगह थे, डिस्ट्रिक्ट्स थे, यहाँ से जो रेवेन्यू आता था कि वो भी ब्रिटिश लोग ले सकते हैं। और बदले में ये याद रखना कि रघुनाथ ने उनको कौन सी टेरिटरीज देनी थी ट्रीटी के अकॉर्डिंग? सालसटे एंड, जो भी इसको प्रोनाउंस करेंगे, सालसटे एंड बेसेन, और इसके अलावा रेवेन्यू फ्रॉम सूरत एंड भरूच। इन टर्न, बदले में, द ब्रिटिश प्रॉमिस टू गिव 2500 सोल्जर्स टू रघुनाथ अगेंस्ट माधवराव। मराठा चीफ्स जो, क्योंकि उनके साथ ही थे, तो उन सब, अगर ये लड़ेगा माधवराव से तो मराठा चीफ्स जो माधवराव के फेवर में है तो वो सारे साथ ही होंगे उसके। तो उन्होंने कहा कि 2500 सोल्जर्स वो हैं उसको देंगे रघुनाथ को टू फाइट अगेंस्ट द मराठा चीफ्स, और उन मराठा चीफ्स लेड बाय नाना फडणवीस। तो लेटर ऑन द ब्रिटिश एंडेड देयर अलायंस विद रघुनाथ। इतनी सिचुएशन आपको समझ में आ गई? पेशवा कौन था? माधवराव सेकंड। बनना कौन चाहता था? रघुनाथ राव। जो दूसरे मराठा चीफ्स थे वो माधवराव के ही फेवर में थे। अब ये बनेगा कैसे? ब्रिटिश लोगों ने पकड़ा उसको, उसके साथ अलायंस साइन किया रघुनाथ के साथ, ठीक है, और एक ट्रीटी की सूरत की। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी क्या था कि रघुनाथ उनको टेरिटरी देगा, कुछ रेवेन्यू देगा, और जगह के नाम याद करना, और ब्रिटिश लोग बदले में क्या है कि जब वो लड़ेगा इन मराठा चीफ्स के साथ तो वो उसको 2500 सोल्जर्स जो हैं वो देंगे। और ये मराठा चीफ्स जो थे वो लेड बाय नाना फडणवीस। तो बाद में लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों ने जो ये अलायंस किया था ना, ट्रीटी की थी सूरत की रघुनाथ के साथ, वो एंड कर दी। उनको लगा नहीं सूट कर रही, वो एंड कर दी। अब एंड करके हुआ क्या कि 25 सोल्जर्स देने वाला काम तो खत्म हो गया, लेकिन जो टेरिटरीज उनको मिली थी ना वो अपने पास रखी उन्होंने। अदरवाइज अगर ट्रीटी एंड करोगे आप तो क्या करोगे कि हम आपको 2500 सोल्जर्स भी नहीं दे सकते, लेकिन तुम अपनी फिर ये वापस ले लो टेरिटरीज भी, और जो रेवेन्यू था वो भी उन्होंने वो अपने पास ही रखा कि हम लेते रहेंगे, टेरिटरीज भी अपने पास रखी, लेकिन वो 2500 सोल्जर्स वाला काम खत्म हो गया, वो ट्रीटी उन्होंने एंड कर दी। अब वो जब ट्रीटी यहाँ से तो एंड हो गई, अब लेकिन जो यहाँ पे ये माधवराव या जो चीफ्स थे इनको तो पता है ना कि अब ये क्या कर रहा है, तो ये जाके वापस मराठा अपनी जगह पे वहाँ तो रह नहीं सकता, राइट। तो उन्होंने क्या किया, रघुनाथ को रेफ्यूज दिया, शेल्टर दिया बॉम्बे में कि तुम यहाँ रहते रहो, कि लड़ोगे तो नहीं, अब लड़ तो नहीं सकते या वापस नहीं जा सकते, तो क्योंकि उनको पता है कि तुम उनके अगेंस्ट हो तो इसलिए तुम यहाँ बॉम्बे में रहो। तो ब्रिटिश लोगों ने उसको वहाँ पे शेल्टर दे दिया, रिफ्यूज दे दिया, ठीक। अब इस बात को लेकर जो मराठा चीफ्स हैं उन्होंने कहा कि कोई पावर तो लिए नहीं बदले में, हमारी टेरिटरीज भी गई, हमारा रेवेन्यू भी गया, ठीक है। तो इस चीज़ से मराठा चीफ्स जो थे वो बहुत गुस्सा हुए, दे वर एंगर्ड, ठीक है। और उन्होंने एंगर में आके, गुस्से में आके, उनको भी पता था कि ब्रिटिश लोगों के जो एनिमी हैं वो कौन है, उनकी दुश्मनी किससे है। इंडियंस को तो वो यूज़ कर रहे थे ब्रिटिश, लेकिन उनकी दुश्मनी किनसे थी? फ्रेंच लोगों के साथ। तो उन्होंने भी क्या करा कि वेस्ट कोस्ट के ऊपर, वेस्ट कोस्ट मतलब आपको पता ना ये मराठा टेरिटरी है ये, तो उन्होंने यहाँ वेस्ट कोस्ट के ऊपर एक पोर्ट दे दी फ्रेंच लोगों को। मतलब अब ऐसे ना आपका कोई दुश्मन है और जो दूसरा कोई इंसान आपके दुश्मन की हेल्प करेगा तो गुस्सा आएगा ना उसके ऊपर। तो मराठाज ने भी, उनको गुस्सा इस बात से चढ़ा कि रघुनाथ को उन्होंने वहाँ रिफ्यूज दिया, हमारी टेरिटरी भी गई,
तो उन्होंने भी ब्रिटिश लोगों को, जैसे कहते हैं ना एक तरह चिढ़ाने वाली बात, तो उन्होंने फ्रेंच लोगों को वेस्ट कोस्ट के ऊपर एक पोर्ट दे दी, यानी कि पोर्ट दे दी तो फ्रेंच लोग वहां पे आ सकते हैं, इसका मतलब। तो दिस लेड टू अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठास। अब इस बात से गुस्सा होकर फिर ब्रिटिश लोगों के बीच में और मराठास के बीच में जो है वॉर हो गई। दिस वॉज फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अब in 1782 a treaty of Salbai was signed between the two sides and the peace provided। अब ये लड़ाई खत्म कब हुई? एक ट्रीटी साइन की गई, सालबाई ये जगह का नाम है। तो उस ट्रीटी के बाद दोनों साइड्स में पीस प्रिवेल हुई, पीस डिक्लेयर हुई और वो लड़ाई जो है वो एंड हुई। सो दिस वाज फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर।